नमस्कार साहब, भोलेनाथ सदैव साथ रहें। आज एक व्यक्ति का हाथ आया है जिन्होंने अपने स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न किया है। इनके हाथ को पहली नज़र पर देखने पर ये लगता है कि ये हाथ रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, आयताकार शेप में है। जब इस प्रकार का हाथ होता है तो व्यक्ति बोल कर काम करने में महारत हासिल होता है। जैसे आप कभी मार्केटिंग का आदमी देख लीजिए या अपना कोई काम कर रहा है तो वो बोल कर काम कर रहा है। शारीरिक श्रम ये नहीं करते हैं ज़्यादा। इस प्रकार के जो जातक होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो शारीरिक श्रम नहीं करते, वो अपना काम बोल कर ही निकलवाते हैं। एक बात और होती है, ये पहली बात थी। अब एक बात और होती है, ये महत्वाकांक्षी होते हैं। ये अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। अब इनके उंगलियों के लंबाई पर आते हैं। सबसे छोटी उंगली का लंबाई देखिए तो सूर्य के प्रथम पोर तक नहीं पहुंच रही है, थोड़ा सा गैप है। तो जब इस प्रकार का गैप होता है तो व्यक्ति के अंदर तो ज़्यादा गैप नहीं है, तो ज़्यादा बड़ी कमी नहीं, थोड़ी सी कमी रहती है। याददाश्त में थोड़ा सा कमी होती है। जैसे कोई सामान कहीं रख दिया तो भूल गए, ये सामान कहाँ रखा था, याद ही नहीं आ रहा। पेपर वगैरह, कागज़ वगैरह रखने में थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं। डॉक्यूमेंट्स, फाइल वगैरह कहाँ रख दिया, इस मामले में कमज़ोर होते हैं। और एक चीज़ और होती है कि तीसरी जो चीज़ होती है, इनका मनी मैनेजमेंट बड़ा कमज़ोर होता है। पैसे इनके पास आ रहे हैं, खर्चा कहाँ हो रहा है, इनका मैनेजमेंट थोड़ा सा दिक्कत देता है। इनको दूसरों का सहयोग लेना चाहिए। इस प्रकार के व्यक्तियों को मनी मैनेजमेंट के लिए दूसरों की सलाह और सहयोग लेना चाहिए। अब इनकी सूर्य की उंगली पर आते हैं। सूर्य की उंगली का शेप जो है बिल्कुल सीधा है। जब इस प्रकार की उंगली होती है तो व्यक्ति रिस्क लेने की क्षमता उसमें अधिक होती है। किसी भी प्रकार का रिस्क हो, रुपए पैसे का रिस्क हो या अन्य किसी प्रकार का रिस्क हो, तो व्यक्ति रिस्क लेने से पीछे नहीं हटता है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, अगर कहीं पे गए, उनको मान सम्मान उचित नहीं मिला उनके हिसाब से, तो ये दोबारा उस जगह जाना पसंद नहीं करते हैं। सूर्य की उंगली बिल्कुल सीधी है, ये गुण इनके अंदर निश्चित होगा। अब उसके बाद शनि की उंगली की तरफ आते हैं। शनि की उंगली का झुकाव सूर्य की उंगली की तरफ है। तो जब इस प्रकार सूर्य की तरफ शनि की उंगली बेंड होती है तो व्यक्ति की जब 7.5 ही चलती है तो उस समय ज़्यादा परेशानियां उठानी पड़ती हैं। और एक बात और होता है कि एक चीज़ और देखी थी, हल्का सा कहीं बीच में गैप है। व्यक्ति थोड़ा सा घूम फिर के काम करना पड़ता है, एक जगह स्थिरता नहीं आती है। लगभग 50-52 तक स्थिरता नहीं आती है। पैसे के लिए थोड़ा सा घूम फिर के काम करना पड़ता है। अब उसके बाद बृहस्पति की उंगली की तरफ आते हैं। बृहस्पति की उंगली का झुकाव शनि की उंगली की तरफ है। जब बृहस्पति की उंगली शनि की उंगली की तरफ झुकती है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावना होती है। पूजा पाठ करते हैं, ऐसा नहीं कि वो डेली दिखा रहे हैं। मंदिर आया सामने तो झुकना है, देवी देवता को प्रणाम करना है, मन में भावना धर्म की रहती है, धार्मिक भावना रहती है। और परोपकार वगैरह, दान पुण्य ये लोग करने में थोड़ा सा आगे रहते हैं। एक चीज़ और है, सूर्य की उंगली और बृहस्पति की उंगली के बीच में ज़्यादा लंबाई में ज़्यादा असमानता नहीं है, लगभग बराबर है। लगभग थोड़ा सा ये लंबी है। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो दूरंदेशी होते हैं। आगे की जो चीज़ें होते हैं उसको वो समझ जाते हैं, उस हिसाब से काम करते हैं। ये इनके अंदर एक ईश्वर के द्वारा दिया हुआ गुण होता है। अब इनके अंगूठे पर आते हैं। अंगूठे का जो शेप है वो देखिए, आगे से जो आगे का हिस्सा है ये विल पावर का हिस्सा होता है। इच्छा शक्ति, आदमी की इच्छा से ही सारा काम होता है। हमारी इच्छा पानी पीने की तो पानी पिएंगे, प्यास लगी, इच्छा हुई, पानी पिया। खाना खाने की या कुछ अच्छी चीज़ खाने की है, ये इच्छा शक्ति का है। कोई काम कर रहे हैं, बिना इच्छा शक्ति के वो काम संपन्न नहीं होगा। इच्छा शक्ति का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारी इच्छा होगी तभी तो हम कोई काम संपन्न कर पाएंगे। इसको हम शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। आप कोई भी ध्यान की मुद्रा में किसी को देखिएगा तो
इस अंगूठे की टिप को या तो बृहस्पति की उंगली की टिप से लगती है या फिर अनामिका से लगती है, तो इसके बगैर काम नहीं हो पाता है। अब ये जो दूसरा हिस्सा है, ये आता है तार्किक शक्ति का, तर्क शक्ति का। आप बातचीत किसी से करते हैं तो तर्क के द्वारा बात करते हैं, उनको अपनी तर्क के द्वारा समझाते हैं अपनी बात को, और ये तर्क शक्ति वाला हिस्सा होता है। जब थोड़ा सा ये पार्ट है तो इच्छा शक्ति में कहीं ना कहीं कमज़ोरी है। जब इच्छा शक्ति में कमज़ोरी होती है तो हमको दूसरों की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। आप कभी भी देखिएगा इस तरह का जब शेप होता है तो ऐसे जातक अधिकतर नौकरी करते मिलेंगे, क्योंकि अपनी इच्छा शक्ति से वो अपना काम करते हैं, तो उनका मन है आज काम करने का, कल नहीं है मन काम करने का। लेकिन नौकरी में दूसरे की इच्छा से उनको डेली टाइम पे जाना है, टाइम पे घर आना है, और जो भी टारगेट दिया अपनी इच्छा से नहीं है, दूसरे की इच्छा से चल रहा है, तो वो टारगेट पूरा करना है। ये हिस्सा अपने आप में बहुत मायने रखता है, महत्वपूर्ण होता है। और इनका तार्किक शक्ति वाला हिस्सा काफ़ी अच्छा है, तर्क शक्ति से ये बात करते होंगे। अब इस पे थोड़ा सा राहु रेखाओं का प्रभाव है। जब राहु रेखाओं का प्रभाव आ जाता है तो हल्का फुल्का तर्क ज़्यादा बढ़ जाता है, बहस का रूप लेने लगता है। थोड़ा सा राहु का उपाय ज़रूरी है। अब उसके बाद हथेली पर आते हैं। हथेली का रंग देखने पर आप ये देखिए हल्का सा गुलाबी है, हल्का सा ये उंगलियों का। जब गुलाबी रंग होता है किसी हथेली का तो इस प्रकार की हथेली पैसों को आकर्षित करती है, रुपए पैसे धन को आकर्षित करने वाली हथेली कहलाती है। तो धन की कमी तो नहीं है। उसके बाद ये बुध के पर्वत पे छोटी सी लाइनें हैं, ये लाइनें अच्छी होती हैं। ये लाइनें इसलिए अच्छी होती हैं, मार्केटिंग में काम करती हैं। लिक्विड मनी की प्रॉब्लम नहीं होती है। लिक्विड मनी मतलब जेब में पैसा बना रहता है, कहीं ना कहीं से अपना काम निकलवा के ये जेब में पैसा बनाए रखेंगे। लिक्विड मनी में ये तार्किक शक्ति भी इनकी थोड़ी सी अच्छी, हल्का सा राहु रेखाओं के प्रभाव के कारण थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन ये अपना काम बोल बोल के निकलवा लेते होंगे। ये लिक्विड मनी को दिखाती है, सामने वालों को अपनी बातचीत समझा ले जाते होंगे। ये चीज़ें इसमें प्रदर्शित होती हैं। अब सूर्य के पर्वत पर आते हैं। सूर्य के पर्वत पर एक रेखा यहाँ से निकल के निचले मंगल की तरफ देख रही है। इसको बहुत सारे लोग पूर्व पुण्य रेखा बोलते हैं और बहुत सारे लोग इंसेंटिव लाइन बोलते हैं। जैसे कि कहीं पे आपने फैक्ट्री में काम किया, ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया तो इंसेंटिव मिलेगा, ओवर टाइम मिलेगा, उसका पैसा अलग से। तो ये चीज़ होती है। अब इसमें होता क्या है कि आपने जो भी काम किया उसका आप एक्स्ट्रा थोड़ा सा कहीं ना कहीं पैसा आपको ज़्यादा प्राप्त कर लेते होंगे। जैसे कि बुध की उंगली पर ये पर्वत पर ये दिखाई दे रहा है, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों में दिखाई दे रहा है। और बोल बोल कर जैसे आप काम करते हैं। शनि के पर्वत पर आते हैं। शनि का पर्वत पर सामान्य है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाले व्यक्ति हैं, न ज़्यादा उभरा हुआ है न ज़्यादा दबा हुआ है। हल्की सी ये लाइनें हैं। ये लाइनें ये शो करती हैं कि अन्य स्रोत भी हैं। तो इस लाइनों के बारे में आपको दो बातें बताते हैं, बहुत सारी बातें। एक भाग्य रेखा जा रही है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है कि घर में अन्य स्रोत भी हैं पैसा कमाने के, चाहे आप हों, भाई हो, कोई भी हो। और एक चीज़ और होती है कि बुढ़ापे तक आपको आय होती रहेगी, पैसा मिलता रहेगा। शनि पर्वत तक गई है लाइनें, तो ये सपोर्ट करती हैं वृद्धावस्था तक, अप टू एंड तक आपको पैसे रुपए मिलते रहेंगे। भाग्य रेखा तो है ही है। अब बृहस्पति के पर्वत पर आते हैं। बृहस्पति का पर्वत भी सामान्य है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बृहस्पति का पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, सामान्य से थोड़ा सा दबा है, तो पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ज़्यादा समस्याएं नहीं होती हैं। खैर, अब उसके बाद
आपके लाइनों पर आते हैं, हृदय रेखा पर आते हैं। सबसे पहले हृदय रेखा पर आप ये देखिए हृदय रेखा की लंबाई। जब इस प्रकार की हृदय रेखा की लंबाई होती है तो व्यक्ति दूसरों से काम निकलवाना अच्छे से जानता है। बल्कि यहाँ तक कहेंगे कि घर में भी जो रिलेटिव्स होते हैं, भाई बहन पत्नी जो भी होता है, तो उनसे भी ये लोग अच्छे से काम निकलवा लेते हैं एज ए पेड वर्कर की तरह। इनके अंदर ये प्राकृतिक गुण होता है। अब ये ऊपर वाले ने दिया है गुण तो इसको अच्छा मानना चाहिए। एक चीज़ और है, सबसे आप देखिए सारी लाइनें सीधी हैं। जब सीधी लाइनें होती हैं तो व्यक्ति दूसरों से काम निकलवाने में माहिर होता है, महारत उसको हासिल होता है। तो शुरुआत में ही कहा था, बोल बोल के अपना काम ये निकलवा लेते हैं। एक एज फैक्टर भी होता है, जब अपनी एज में होंगे, यंग एज से और थोड़ा सा और आगे आते हैं, तब ये चीज़ें ज़्यादा उभर के आती हैं। अब मान लीजिए थोड़ा सा एज फैक्टर आगे बढ़ गए तो धीरे धीरे आदमी ढल जाता है, मानव जीवन है थोड़ा सा ढलने लगता है। अब उसके बाद मस्तिष्क रेखा पर आते हैं। मस्तिष्क रेखा यहाँ से चलते हुए पूरी लंबाई लिए हुए है। ये मस्तिष्क रेखा अपने आप में बहुत अच्छी कहलाई जाती है। इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा जिसके पास होती है वो व्यक्ति 5 मिनट भी खाली नहीं बैठ सकता। लेकिन अब एज फैक्टर आ जाता है, वो एक अलग बात होती है। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो कुछ ना कुछ सीखने की उनके अंदर ललक बनी रहती है कि हाँ कैसे क्या है, कहाँ करना है। ये चीज़ें ये मस्तिष्क रेखा दिखाती है। हालांकि मस्तिष्क रेखा कहीं पे थोड़ी सी मोटी और हल्का सा लहरदार है, तो व्यक्ति के अंदर नर्वस सिस्टम ज़्यादा होता है। कहीं कहीं पर नर्वसनेस आ जाती है व्यक्ति के अंदर, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। मस्तिष्क रेखा अपने आप में काफ़ी अच्छी है। अब ये जो जीवन रेखा पर आते हैं, जीवन रेखा भी एक सीधी लाइन लिए हुए हैं। यहाँ से ये जीवन रेखा में आपने स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न किया है, तो जीवन रेखा में आप ये देखिए यहाँ पे जीवन रेखा पर इसका रंग देखिए डार्क शेड में है। और यहाँ पे जीवन रेखा का जो कलर है और यहाँ पे कलर है, कहने का मतलब, बताने का मतलब ये है कि जब जीवन रेखा में अब मोटाई होती है, राहु का प्रभाव आ जाता है नीचे की तरफ थोड़ा सा। हमने देखा था जूम करके, इसमें फ़ोटो क्लियर नहीं आ रही है, कैमरे से फ़ोटो क्लियर भी नहीं आई है, नहीं मैं इसको और ज़्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता। ये घर पर और अपने शरीर पर पैसा खर्चा करने को बताती है। अगर घर पर नहीं हो रहा अपने शरीर पर, तो मानी बात से स्वास्थ्य संबंधित परेशानी बनी रहेगी। ये दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और ये एक लंबा समय है। तो ये दिक्कत तो आपको थोड़ा सा बनी रहेगी। इसमें डॉक्टर और दूसरों की इच्छा के अनुसार काम करना ही ज़्यादा उचित है। और एक चीज़ और है कि करीब यहाँ से आपको एक ऑफशूट निकला है, लगभग ये 50 वर्ष के आसपास का एक ऑफशूट है। तो कोई ना कोई फ़ायदा होगा आपको। और रही धन की बात, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि धन आपकी हथेली का रंग गुलाबी है, तो पैसे को आकर्षित करने की क्षमता होती है। इस प्रकार के जो हथेली होती है, हाँ थोड़ा सा अपना भी कर्तव्य होता है कि उस तरह से काम करना चाहिए। ये नहीं कि बैठे बैठे पैसे आ जाए, तो थोड़ा सा काम भी करने से पैसे ज़्यादा आते हैं। सूर्य रेखा पर निचले मंगल की तरफ जो लाइन जा रही थी, आपको ये दिखाया था, ये अपने आप में मायने रखती है। तो थोड़ा सा अपने आप को भी बदलना चाहिए। और यहाँ पर ये जो बक्सा की आकृति है एक बॉक्स की, ये धन को बताती है, संपत्ति को बताती है। और इसमें भाग्य रेखा भी आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक गई है।
तो पैसे रुपए की तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। हाँ, यहाँ पर हल्का सा भाग्य रेखा थोड़ी सी गाढ़ी है और यहाँ पे एक डॉट है। तो लगभग 50, 51 या 52 तक आपको थोड़ा सा भाग्य कमज़ोर रहेगा। पैसा मिलेगा, लेकिन आपने अगर 1 रुपये का काम किया है तो 90 पैसे, 80 पैसे इस तरह का पैसा प्राप्त होता है। यहाँ पे भाग्य रेखा थोड़ा सा मोटाई लिए हुए है ये हिस्सा, और यहाँ तक करीब 50-51 तक की जो एज होती है उसमें हल्का सा दिक्कत, और ये दिक्कत आपकी शुरू हुई होगी लगभग 41-42 से लगभग आपको ये हिस्सा परेशानियां शुरू हुई होंगी। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के विषय में आपको दूसरों की सलाह से और नियम संयम से रहना है। मणिबंध पे भी देखा था तो काफ़ी ये लाइन जो निकल रही है, ये देखिए मणिबंध जो हमारा है ये भी काफ़ी मोटा है। तो कहने का मतलब ये शरीर के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है। एक चीज़ और अच्छी है कि यहाँ पे ये जो मंगल रेखा के बगल में ये लाइनें हैं, ये सपोर्ट की लाइनें होती हैं। पार्टनर हो गया, लाइफ पार्टनर हो गया। पार्टनर का मतलब हो गया जो काम कर रहे हैं जिसके साथ वो पार्टनर, या फिर जीवन जिसके साथ जी रहे हैं वो पार्टनर, उनका सपोर्ट रहता है। जीवन रेखा ये चल रही है और साथ में ये चल रहे हैं, तो ये आपके साथ चल रहे हैं। कोई भी समस्या आप तक ज़्यादा पहुंचने नहीं देते हैं। मान लीजिए ये राहु रेखाएं होती हैं, या आप तक आने ही नहीं देते हैं। हल्की फुल्की परेशानियां तो सभी के साथ बनी रहती हैं। ये आपके साथ एक अच्छी चीज़ है कि मंगल रेखाएं आपके साथ ये चल रही हैं। और अब बाएं हाथ पर आते हैं। बाएं हाथ पर भी यही चीज़ें देखने को मिली थी। ये देखिए बाएं हाथ पे, बाएं हाथ की छोटी उंगली ये आप ऊपर से लेके आए हैं। जो दायां हाथ होता है वो तो कर्म का हाथ होता है, और बायां हाथ ऊपर से लेकर आए हैं। तो ये छोटी उंगली आपकी सूर्य की प्रथम पोर से काफ़ी नीचे है, जो कि उसमें भी दिखाई दे रहा था, इसमें भी दिखाई दे रहा है। और उसके बाद आप यहाँ पर भी आप ये देखिए हृदय रेखा बिल्कुल लंबी है। तो जैसा कि बताया था, थोड़ा सा काम निकलवाने में माहिर होते हैं। हृदय बिल्कुल एक स्ट्रेट होता है, इमोशनल वाला चीज़ नहीं होती है। आप काम निकलवाने में माहिर होते हैं। अंगूठा भी ये विल पावर का पार्ट और ये लॉजिकल पार्ट, आप देख सकते हैं विल पावर का थोड़ा सा छोटा है और लॉजिक वाला थोड़ा सा बड़ा है। एक बात और बतानी थी कि ये जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा उठा हुआ है हेलमेट की तरह, चिड़चिड़ाहट को बताता है, गुस्से को दिखाता है। एक बात और है कि दाएं हाथ में भी देखा था, उसमें भी आपको दिखाएंगे कि जब हृदय रेखा निकल के ये नीचे की तरफ जा रही है, मंगल क्षेत्र, ऊपरी मंगल की तरफ जा रही है, तो व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा गुस्सा होता है, चिड़चिड़ाहट होती है। इस कारण कहीं ना कहीं वो डिसीजन गलत ले लेते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को संयमित रखना ज़रूरी है, और बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। शुक्र के पर्वत पर थोड़ा सा हमें डॉटेड दिखाई दिया था, डॉट, ये देखिए डॉट। तो शुक्र होता है घर का कारक, पत्नी का कारक। तो जब इस प्रकार के डॉट होते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कतें आ जाती हैं। आप ये देखिए डॉट छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। शुक्र पीड़ित है, दिक्कत है, तो आप आराम से रह नहीं पाएंगे। कहने का मतलब ये है थोड़ा सा दिक्कतें सामने आने लगती हैं। थोड़ा सा शुक्र का भी उपाय ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से आपके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दे दी है। और इस वाले हाथ में भी देखिए ये लाइफ लाइन कितनी मोटी है।
ये हिस्सा यहाँ से यहाँ तक अपने आप में ही समझ में आ रहा है। तो खैर अब ये आपको थोड़ा सा अपने आप को संयमित करके चलना है। मेरे ख्याल से हमने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे। धन्यवाद। मेरे वीडियो को मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।